नमस्कार दोस्तों, मुस्कुराइए कि आप यूपी में हैं। यूपी की कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मुंह से खुद नहीं ये कहते हुए थकते हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था इतनी मजबूत कर दी गई है कि कोई भी माफिया खुले आम अब नहीं चल सकता और बहन बेटियां खुले आम चलती हैं। मतलब अब उनको पहले जैसा कोई भय नहीं है कि कोई भी आकर मतलब उनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव कर जाएगा जो पहले होता था। न गांव सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, हर ओर अराजकता का जो तांडव था, आज आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर देखा होगा। आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है और कोई गुंडा, कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन इसी बीच में एक ऐसी घटना घटी है, अतीक अहमद की बात तो आगे वीडियो में करेंगे ही। पहले आपको बता दें कि हाल फिलहाल में अभी एक घटना ऐसी घटी है कि बताया जा रहा है कि जालौन की एक लड़की रोशनी कुमारी जो अपनी BE सेकंड ईयर का पेपर देने गई थी, पेपर देकर वो घर वापस आ रही थी। उसी बीच में रास्ते में एक व्यक्ति आकर रोशनी को एनकाउंटर कर देता है, गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन पुलिस मुठभेड़ में उस व्यक्ति के पैरों में गोली लगी और उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। थाना 8 के अंतर्गत ये घटना हुई है। लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे के बीच की ये घटना है। घटना की सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद सभी के द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया, घटनास्थल का। तो अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें ये है कि लड़की का नाम रोशनी है, लगभग 20 वर्षीय ये है और BA सेकेंड ईयर की छात्रा है। यहाँ पर अपना ये कॉलेज में आई थी पढ़ने। और ऐसा ही देखिए, पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद भी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को 3 लड़के आए और गोली मार दिए और ऊपर से जय श्री राम का नारा भी लगाए। मतलब धर्म की आड़ लेकर 3 लड़के अतीक अहमद और अशरफ अहमद को पुलिस सुरक्षा में ही गोली मार दिए। ये सब देखकर आप कहाँ से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। पहले होता था कि मतलब कोई व्यक्ति अपराध किया तो पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को सरेंडर कर देता था कि उसकी जान की सुरक्षा तो बनी रहेगी। लेकिन अब तो पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद भी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय जैसी जैसी घटनाएं घट रही हैं उनको देखते हुए तो यही लग रहा है कि पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद भी आपको कोई भी आके गोली मार सकता है। अगर कभी भी आपको मौका मिले, भगवान आपसे आके ये बोले कि मांगिए आपको क्या चाहिए, तो आप बस भगवान से आंखें मांग लेना। 2-4 आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह आंखें ही मांग लेना, क्योंकि आगे पीछे दाएं बाएं से कहीं भी आपको आकर कोई भी गोली मार कर चला जाएगा। अब बात करें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को, तो उसको जिस तरह से गोली मारी गई, क्या हमारा संविधान उस कृत्य के लिए हमको अलाउ करता है? हमारा संविधान उस कृत्य के लिए हमको परमिशन देता है? तो आपको बता दें कि हमारे संविधान, भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 14, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मतलब सभी व्यक्ति के लिए सामान्य कानून होगा। मतलब जिसका जैसा अपराध उसको उसी तरह से सजा दी जाएगी। सभी व्यक्ति पे एक ही कानून लागू होगा, ना कि मतलब कोई बड़ा है तो उस पर अलग कानून बनेगा, कोई गरीब है तो उसके लिए अलग कानून बनेगा, कोई बड़ा है तो उसके लिए मतलब सजा में कम प्रावधान होगा, कोई गरीब है तो उसके लिए सजा में ज़्यादा प्रावधान किया जाएगा। ऐसा कोई मतलब मतभेद या भेदभाव नहीं किया गया है। अनुच्छेद 14 में साफ साफ ये लिखा गया है कि सभी व्यक्ति पे एक ही कानून लागू होगा, जिसका जैसा अपराध उसको वैसी सजा। अभी बीते 1 महीने पहले यूपी के विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक भाषण आपने तो सुना ही होगा, जो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो बोलते हुए देखे गए हैं कि सभी माफिया को वो मिट्टी में मिला देंगे। और फिर इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार देंगे, सरकार किसकी है? मतलब में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग, लेकिन अब कौन बताए उनको कि मिट्टी में मिलाना आपका काम नहीं है, ये काम कोर्ट करेगी। जैसा जिसने अपराध किया है उसको उसी हिसाब से सजा कोर्ट देगी। आपका काम है कि उसको पकड़ के आप कोर्ट में पेश कीजिए। अगर वो दोषी सिद्ध होता है तो उसको उस हिसाब से कोर्ट सजा तय करेगी। लेकिन यहाँ पर तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद ही कह रहे हैं कि मतलब जितने भी माफिया हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जैसे एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, मिथुन चक्रवर्ती की मर्द मूवी शायद थी वो, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती हमेशा बार बार पे यही डायलॉग मार रहा कि ओए पंगा नहीं लेना, मिट्टी में मिला देंगे। मतलब कोई कानून, कोई लॉ है ही नहीं, अगर पंगा लिया तो सीधा मिट्टी में मिल जाओगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद, इन दोनों भाइयों पे कई जघन्य अपराध जैसे मुकदमे चल रहे थे, लेकिन उसकी सजा तो कोर्ट तय करेगी ना कि अपने लोग तय करेंगे। उसकी मतलब कानून के तहत ही उसको सजा दिया जाएगा और कोर्ट उसको उसके हिसाब से सजा दे चुकी थी। आजीवन कारावास अतीक अहमद को, उसके भाई अशरफ अहमद को दिया जा चुका था।
लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के लिए उसे डेली प्रयागराज में मतलब लाया जा रहा था। मेडिकल रिपोर्ट के दौरान ही पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद भी 3 लड़के आए और अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद पे गोली मार दिए। उस समय पे 18 गोलियां धड़ मतलब गोलियां निकालते ही गए और ऊपर से जय श्री राम का नारा भी लगा दिए गए। यहाँ पर ये नहीं समझ में आता कि जय श्री राम के नाम का सम्मान किए या अपमान किए, मतलब जय श्री राम के नाम के आड़ पर किसी को भी गोली मार दे रहे। हालांकि उन 3 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आप यहाँ पर खुद ही सोचिए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मान लेते हैं कि चलो ठीक है, जैसे अगर किसी ने अपराध किया तो उसके बदले में ऐसी सज़ा दी ही जाती रही तो कुर्सी तो किसी के गुलाम है नहीं। आज कोई सरकार है तो कल कोई दूसरा सरकार होगा। अगर सब यही करते ही रहे, जैसे अभी मान लेते कि जैसे इस समय हो रहा है, कल को कोई सरकार मतलब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कल कोई दूसरा सरकार आता है तो वो भी ऐसे बदले लेने पे उतर आएगी, तो फिर यूथ के बारे में कौन सोचेगा, युवाओं के बारे में कौन सोचेगा, उनको जॉब कौन दिलाएगा, उनके करियर के बारे में कौन सोचेगा। सब सरकार आएगी, वो अपने अपने तरीके से बदले लेती रहेगी तो उनको नौकरियां कौन देगा, बच्चों को नौकरियां कौन देगा। क्या ये ऐसा करने से बच्चों के भविष्य खतरे में नहीं है? क्योंकि एक एनकाउंटर होने के बाद सालों साल निकल जाते हैं उस पर बहस होने पे, तो अगर सालों साल ऐसे उसी पे बहस होने पे निकल जाएगी तो फिर बच्चों को जॉब कैसे मिलेगी। इससे तो जो गलत किया है वो तो अपनी सज़ा भुगत ही रहा है, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई करके दिन रात मेहनत करके जॉब की इंतजार कर रहे हैं उनका भी तो भविष्य में खतरे में ही जा रहा है। अब रोशनी कुमारी को देखिए, उसकी क्या गलती थी, वो कौन सी माफिया थी, वो तो पेपर दे के अपने घर को वापस लौट रही थी, कोई व्यक्ति आके उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। मतलब कि अब दिन दिहाड़े कहीं भी गोली जा सकती है, मतलब अब हमेशा आपको सावधान रहना है। आप अपने आप को मतलब कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं। देखते रहिए उज्ज्वल दिशाएं, और आप हमारे चैनल उज्ज्वल दिशाएं को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। लाइक सब्सक्राइब में तो पैसे लगते नहीं हैं, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। तो आप अपना सपोर्ट हम पे ज़रूर बनाइए।